नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं। वैसे ये वीडियो अभी जरूरी नहीं था और वैसे बहुत ज्यादा जरूरी था। कैसे, वो मैं बात आपको बता देता हूं। तो अपन बात करें थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास क्या आ रहे हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी इस बार। कोई बोल रहा है लेवल 1 की कट ऑफ को कितनी रहेगी, कोई बोल रहा है कि जो है आपकी लेवल 2 में साइंस मैथ की कितनी रहेगी, कोई कुछ ही पूछ रहा है। तो इनका मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं, दिमाग में एकदम फिट बैठा लेना। कभी भी जो है आपको एग्जाम में कोई स्कोर लेकर नहीं जाना चाहिए। एग्जाम में कोई भी स्कोर लेकर नहीं जाना चाहिए। कारण ये होता है कि पेपर का लेवल ऊपर नीचे होने से फिर आप जो है क्या हो जाते हो, फिर उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते हो। जैसे माना कि कोई एक एग्जाम है, ये मान लेते 300 नंबर का एग्जाम है। पेपर का लेवल ऐसा आता है जिसमें आपको 250 चाहिए कट ऑफ के लिए, या फिर पेपर का लेवल मान लो कि ऐसा आता है जिसमें 200 ही चाहिए कट ऑफ के लिए, या तीसरा एक ऐसा लेवल आ जाता है कई बार कि 180 चाहिए आपको पास होने के लिए। लेकिन आप अगर घर से 150 वाला टारगेट लेकर चलोगे कि दिमाग में बैठा लिया कि कट ऑफ तो 250 रहने वाली है और 200 में काम बनने वाला था या 180 में काम बनने वाला था, फिर आप क्या करोगे, उस 250 के चक्कर में रिस्क लोगे, तुक्के मारोगे और उससे फिर आपका स्कोर जो है यहां से भी नीचे आ जाएगा और आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाते हो। बहुत स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। स्टार्टिंग में 1-2 एग्जाम में मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि घर से अगर आप टारगेट बना के चलते हो, इसका मतलब पेपर के लेवल को तो आप कुछ समझ ही नहीं रहे। तो पेपर का लेवल मान लो कि जो है 200 वाला था और आपने दिमाग में बैठा रखा था कि पोस्ट कम है, 250 तक पहुंचना ही होगा, और आपके 210 बन रहे थे, लेकिन आपने 250 तक पहुंचने के चक्कर में क्या करें, तुक्के मारे, और इन तुक्कों के चक्कर में फिर आप जो है 210 से 190 पर आ जाते हो और सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। तो जो भी स्टूडेंट ये बार बार जो कमेंट भी कर रहे हो आप, और मुझे जो है टेलीग्राम पर मैसेज भी कर रहे हो कि सर सेफ स्कोर कितना रह सकता है, लेवल 2 का कितना रह सकता है, साइंस मैथ का कितना रह सकता है, जो है संस्कृत का कितना रह सकता है, या फिर जो है लेवल 1 का कितना रह सकता है, तो उन सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं कि अंतिम जो आपके पास 35 दिन बचे हैं उनमें आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें, और किसी भी प्रकार का कोई सेफ स्कोर नहीं है। ठीक है, पेपर का लेवल कैसा होगा, बैठने वाले स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कितनी होगी, सारा का सारा जो है काम, कितनी पोस्ट है, वो सब कुछ कट ऑफ निर्धारित करती है। सिर्फ पोस्ट निर्धारित नहीं करती कि कितनी कट ऑफ रहेगी, और ना ही जो है सिर्फ पेपर का लेवल डिसाइड करता है। सब चीजें मिक्स होकर जो है ये बताती है कि जो है पेपर का लेवल है, पेपर में अटेंडेंस है, ठीक है, पेपर में कितना टाइम जो है मिला है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के रुझान क्या है, ठीक है, तैयारी का लेवल क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है। तब जाके कट ऑफ या सेफ स्कोर का पता चलता है, और वो भी एग्जाम के बाद में। तो जो भी स्टूडेंट पहले से किसी कट ऑफ के बारे में या सेफ स्कोर के बारे में सोच रहे हैं, उनको मैं बता दूं एग्जाम पर ध्यान दें। कई बार क्या होता है, उल्टी पड़ जाती है कट ऑफ, जैसे मैंने आपको ये उदाहरण बताया। तो अभी फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई भी कट ऑफ या सेफ स्कोर के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको एग्जाम के बारे में सोचना है। हाँ, एग्जाम के बाद में जो रुझान आएंगे वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम से पहले अगर कोई आपको कट ऑफ बता भी रहा है तो वो तो फिर जो है बताने वाले भी जो है क्या है, आपको गुमराह कर रहे हैं और आप खुद भी गुमराह हो रहे हो। तो कट ऑफ कुछ नहीं है, जाइए। मैं तो कहता हूं कट ऑफ 300 है, आप 300 स्कोर करके दिखाओ। अगर आप मेरी कट ऑफ के हिसाब से चलोगे तो मैं कह रहा हूं कट ऑफ 300 में से 300 है, अब इसको पार करो और सिलेक्शन लो। ठीक है, अगर मेरा ही आपको कहना मानना है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि सर एक सेफ स्कोर बता दो, कि तो चलो मैंने आपको बता दिया 200, तो आप मान लो कि मेरे आपके कहने के हिसाब से आप 200 लाओगे। अगर मैंने बता दिया, मैं बता दूं 220 रहेगी, तो आप मेरे हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से आप पूछते हो, किसी से भी पूछते हो, मेरे से यादने से, मतलब आप उनके कहने पर 220 ले आओगे, तो फिर मैं आपको कह रहा हूं कि कट ऑफ तो 300 है, तो लाओ 300 फिर आप। ठीक है, तो कट ऑफ जो है आपको यही रखना है दिमाग में कि कट ऑफ कुछ नहीं होती है, आपको जितना अधिक स्कोर आप कर सको उतना ही करना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। उम्मीद है आप किसी से नहीं पूछोगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है। और अपनी क्लासेस चल रही है रेगुलर, जिसमें अपन कलाम के टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो आप एक बार जरूर उन क्लासेस को देखें। बहुत अच्छे तरीके से मैं रिविजन करवाकर एक्सप्लेनेशन के साथ में करवा रहा हूं। एक बार जरूर जो है इस चैनल पर जाकर उन क्लासेस को देखें। आप सब्सक्राइब करे बिना नहीं रह पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। तो कट ऑफ नाम को भूलकर तैयारी करें। धन्यवाद।